सर जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार मिलता है, तो ऐसा चमत्कार कर दो जो सब लोग आपको रिस्पेक्ट करें, सब लोग, जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके भी दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो वो तो एक्चुअली मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपके जर्नी में कभी आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, बट फिर भी एक हैप्पीनेस मिलती है ना। और मेरे को याद है जब मैं 10th ग्रेड में थी, तो ऐसे ही सोनाली दीदी और अपर्णा दीदी मुझे आए थे मोटिवेट करने के लिए। और मुझे लगता था वाओ, ये कितना अच्छा लगता होगा ना करने में, कि अपने एक्सपीरियंसेस और एडवाइसेस बताने के लिए। और मैं आज वो फाइनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। वो आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट ईयर जब आप दूसरे बैच को मोटिवेट करोगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, तो ये सारे वर्ड्स निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि 10th एक ऐसा ग्रेड है ना कि वो सबको बता देता है कि कुछ भी पॉसिबल है। मुझे बता दिया। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बचपन में फ़ेल होती थी। आप सर से पूछ लीजिए, एविडेंस अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। मैं बचपन में फ़ेल होती थी, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था, और मेरे को लगता था कि अगर मैं इतना ही ऐसे हूँ तो 10th में क्या करना है। तो ये थॉट सबसे बेकार है, इसको निकाल दो। 10th एक कम्प्लीटली डिफरेंट रिवॉल्वर है लाइफ का। आपको रिवॉल्व करा देगा लाइफ आपका, आप ऐसे है ऐसे करा देगा। तो आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि वाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड वाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। इसलिए अपने नेगेटिव पार को निकालो। और बाकी आपके बेस्ट कोच जो आपके सामने खड़े हैं, वो सबसे बेस्ट कोच है, आपके भगवान हैं, सब कुछ है। सो फॉलो द सिस्टम, जो भी कहते हैं कोऑर्डिनेट करो। आज उन्होंने कुछ काम दिया, कंप्लीट करो। ठीक है। लेट रियलाइजेशन में मत रहना कि बाद में लेट रियलाइज़ हुआ कि अरे ये होना चाहिए था तो होता। अभी से स्टार्ट करो, हर चीज़ आज करो, ख़त्म कर डालो करके। और रेपिटेशन करते रहो, बार बार रीड करते रहो आपने जो पढ़ा है। रात में सोने से पहले वो चीज़ को पढ़ो। और मोटिवेशनल चीज़ें का तो मैं क्या क्या ही कहूँ, सर आपको तो रोज़ मोटिवेट करते होंगे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक बहुत बेस्ट चीज़ थी मेरे साथ, मैं अभी भी करती हूँ वो चीज़। रात में सोने से पहले लक्ष्य जो सॉन्ग है उसको सुनो, और रिज़ल्ट का दिन विजुअलाइज़ करो कि रिज़ल्ट के टाइम पे क्या हो रहा है। पॉजिटिव ही करना, नेगेटिव मत करना। तो विजुअलाइज़ करो कि आप लोग के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस एक्साइटमेंट से आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। और ट्रस्ट मी, डिफ़िकल्ट नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहूँगी 90 से नीचे का तो सोचना भी मत, प्लीज़ मत सोचना 90 से नीचे का भी, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं होता वो। 90 से ऊपर सोचो, 95 सोचो, 91, 92, जितना सोचना है सोचो, बस 90 के नीचे मत जाना आप सब लोग। बस इतना ही कहूँगी मैं। आप सबके लिए बेस्ट विशेस। और वहाँ पे बहुत लोग हैं, सोनाली दीदी है, अपर्णा दीदी है, और बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे रीच आउट करो, अपने प्रॉब्लम्स बताओ कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है। उसको बैकलॉग में मत रखना, वरना तकलीफ़ हो जाती है। बस, और बहुत ईजी है ये सब, जर्नी बहुत ईजी है। बस और मैं आपको छोटे मोटे क्लिप्स बताऊंगी जो मैंने अपनी जर्नी में फॉलो किए थे। सो ऑल द बेस्ट, कीप अप विद द गुड वर्क एंड नेवर लूज़ होप। थैंक यू। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आप सबने तो सुना ही होगा। तो ये मैंने किया था, मैंने हर जगह 95% का पिक्चर लगा दिया था, ताकि मैं जब भी उठूं और कोई भी काम करूं, और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट भी हूं, तो मेरे सामने ये परसेंट रहेगा और मुझे वो अपने गोल से कभी नहीं हटाएगा। तो आप सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये करोगे तो आपके मोटिवेशन में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ आज घर जाके, या तो आज टाइम लेके, कुछ 5 मिनट लगते हैं, एक बड़ा सा पेपर लो, उसमें 90% 95% लिखो, अपना गोल लिखो। और मैं कहूँगी 90 से नीचे मत जाना, क्योंकि आप सब कर सकते हो ये। तो आप उसमें लिखो और हर जगह लगा दो जहाँ पे आपकी नज़र जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंडली, ये एक पिक्चर है जो मैंने लिखा था, ये है नवंबर का, जब 2019 नवंबर का, जब सर ने हमको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी। वो सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, और मैंने एक पेज लिखा था कि अब तो मुझे 90% लाना ही है। तो फिर मैंने ये पेपर लिखा था, सर से प्रॉमिस किया था कि सर आई विल स्कोर 90% और अबाउट, और अगर मुझे ये आया तो सर पेपर साइन करेंगे। हालांकि आया नहीं, पर उसके
कुछ 3% कमाया। इसलिए हमेशा आपके गोल्स को हाई रखो। इसलिए कहती हूँ 95% आपको रखना चाहिए, ताकि अगर आप वो गोल करोगे तो उससे कम भी मिलेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आज घर जाके 2 काम करो घर पे। ये एक काम करो, और मुश्किल से 5 मिनट लगता है ये लिखने के लिए लेटर कि सर ये मेरा अग्रीमेंट है, आप साइन करोगे जब मुझे आएगा अच्छा परसेंट। तो प्रॉमिस योर सेल्फ एंड बिकम अनस्टॉपेबल। आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे मोटिवेशनल पिक्चर्स है जो सर ने हम लोग को दिए थे, और हर जगह अपने घर पे आप लोग ये पिक्चर स्टिक करो, अपने दिमाग में स्टिक करो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर है कि ये पिक्चर ने मेरे दिमाग में बहुत इम्पैक्ट लाया था। तथास्तु इसमें लिखा है, और एक साइड में लिखा है आई विल नॉट बी सक्सेसफुल, आई हैव अ वेरी बैड फ्यूचर, नो बडी अप्रिशिएट्स मी। और दूसरे साइड लिखा है आई विल बी सक्सेसफुल, माई फ्यूचर विल बी रियली ब्राइट, एवरीबडी अप्रिशिएट्स मी। तो इन दोनों में अंतर तो बहुत है, इसमें बहुत डिफरेंस है कि भगवान हमेशा तथास्तु कहते रहते हैं, हमेशा तथास्तु उनके बोलते रहते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बोलोगे, अगर आप नो नॉट नेवर यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में, तो वो आपको कभी नहीं अचीव कराएगा। पर अगर आप येस, आई विल, आई कैन एंड आई एम गोइंग टू डू इट, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाएगा। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी प्लीज़ नो नॉट नेवर मत लगाना अपने सेंटेंस में, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। एंड ये सारी चीज़ें तो होती रहती थी, जस्ट डू इट, और बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे ये सारे जो पेपर्स, सैम्पल पेपर्स रहते थे किसी के लिखे हुए, या तो खुद के लिखे हुए पेपर्स आप देख लो, जहाँ से आपको अचीवमेंट, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए पेपर का। आप हर जगह लाइंस बनाओ, अच्छे राइटिंग लिखो, ताकि जो पेपर चेक करेगा उसके पर्सपेक्टिव से आप लिखो पेपर, तो आप समझ जाओ। अगर आपको पेपर चेक करना है तो आप कोई गंदे हैंड राइटिंग को रीड करने का आपको मन नहीं करेगा, पर अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग लिखोगे तो डेफिनेटली वो सामने वाला रहेगा, वो एकदम हाइप्ड अप हो जाएगा आपका पेपर चेक करने के लिए। इसीलिए प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कन्विंस करो, अपने दिमाग को कन्विंस करो, एक जगह बैठ के प्रॉमिस करो, अपने आप को चिल्लाओ, अपने आप को बताओ कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। सो ये था एक छोटे मोटे क्लिप्स जो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे जब मैं अपने 10th ग्रेड में थी। और मैं बहुत चाहती हूँ, मेरी बहुत बड़ी विश है कि आप सभी 90% लाएं। ये कि मैं जो मेरे लाइफ में बहुत डिफरेंस किया, जो सर का सेंटेंस है कि 90% पाने के लिए आपको 90% का आदमी बनना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको 90% लाना है, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं कन्विंस कर सकती 90% लाने के लिए। इसलिए अपने दिमाग को कन्विंस करो पहले कि आई कैन डू इट।